उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय राम गुहु लखन समेता। केवट ने उतरकर दंडवत किया। भगवान को संकोच हुआ कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया। भगवान को संकोच हुआ मैंने इसको कुछ नहीं दिया। तो जैसे ही भगवान को संकोच हुआ पिए ये सीता ने अपने पति की बात को मन में समझ लिया कि पति को इसलिए संकोच है कि इसको क्या दूं, तो अपने हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी उतार कर भगवान के हाथों में रख दी। राम जी का तुम अपने हाथ की अंगूठी क्यों दे रही हो, ये तो तुम्हारे हाथ की है। माता सीता जी ने कहा भगवान ये मेरा हाथ रहा कब से, जिस दिन पानी ग्रहण संस्कार हुआ था उस दिन मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ रखकर आपको समर्पित कर दिया था। उसी दिन से मेरा पूरा शरीर आपको न्योछावर है। ये मेरा रहा क्या। और ये अनन्यता है, प्रेम की अनन्यता इसी को कहते हैं। गोपियों एक दिन गोपियां एक दूसरी गोपी को देखकर बोली कि तू देख मेरी आंखों में देख। आंखों में देखा तो क्या देखो कि तू देख ये कृष्ण की आंख लाल हो गई क्या। तो उस दूसरी गोपी का अच्छे पागल है, ये तेरी आंख है कि कृष्ण की आंख है। उस गोपी ने क्या कहा कि देखत ही उन और वे आन बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के हैं, अब ये नैना श्याम के हैं, सखी हमरे ये अब नाही। जब प्रेमी अपने प्रेमी क्या चिंतन करता अनन्यता के साथ, तो प्रेमी उसके स्वरूप में उतर कर आ जाता है। और यही माता जानकी जी भगवान श्री राम जी से कह रही कि आपकी मैं अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग हूँ, इसलिए आपके मन की कोई भी गति मैं समझ जाती हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे अगर कोई उनकी सही से सेवा नहीं हुई तो बड़े नाराज होते थे। अच्छा महाराज जी, महाराज जी आप बता देते, बताऊं तुम्हें। अरे तुम्हारा चिंतन ही इतना होना चाहिए कि तुम्हें खुद समझ में आ जाए। इसका मतलब चिंतन है ही नहीं, और चिंतन नहीं है तो समझ में आएगा क्या। जैसे एक माता अपने छोटे से बच्चे की भाषा को समझती है। हमारे यहाँ एक माता जी एक बच्चे को लेके आई, 1.5-2 साल का था। वो इतनी तेजी से बोले तो मैंने उसकी माँ से पूछा क्या बोल रहा है, तो उसकी माँ पूरी ट्रांसलेशन करके बता रही थी अब ये बोल रहा, अब ये बोल रहा है। मुझे उस दिन समझ में आया कि देखो ये माँ है इसलिए इसको इसकी भाषा का ज्ञान हो गया, और हम इससे बहुत दूर है इसलिए हमको इसकी भाषा ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसका चिंतन करती है, और चिंतन करती है तो शब्द से तो जो भी कुछ निकलता है पर उसके हृदय के भाव को छू देती है, और जो बच्चा बोल रहा है वो माँ उसको दोहराने लगती है और वो वास्तव में सही निकलता है। ऐसे ही पति और पत्नी के जीवन में भी होना चाहिए। पति और पत्नी में इतनी अनन्यता होना चाहिए कि एक दूसरे के भाव को समझे, एक दूसरे के जीवन, क्योंकि जीवन की एक गाड़ी है, रथ है, ये 2 पहिए लगे हुए हैं, और इन दोनों पहियों में से एक पहिया गड़बड़ हुआ तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। इसलिए इन गाड़ी को सही चलाने के लिए रामायण शिक्षा सिखाती है। तो पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, उतार कर दे दी।